हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इट वाज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रायड। बिफोर स्टार्टिंग of this topic, first let's understand what is ego defense mechanism. ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जनरली हमारा ईगो यूज करता है एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस को डिफेंड करने के लिए। इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, हम जो एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी लाइफ में जनरेट होते हैं, डेली रूटीन टास्क में भी, उनमें हमारा ईगो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज जहां पर हम अपने ईगो को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम यूज करते हैं। फ्रायड ने किन स्ट्रैटेजीज को नाम दिया। उससे पहले हम ये चलते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि एंजाइटी प्रोवोकिंग स्ट्रैटेजीज, एंजाइटी प्रोवोकिंग जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको मेंटेन करने के लिए या उनको बैलेंस करने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अब एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक स्टेट है जो कि हमें इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। एंजाइटी को अगर हम फ्रायड के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो एंजाइटी इज ऑफ थ्री काइंड ऑफ: रियल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी एंड मोरल एंजाइटी। रियल एंजाइटी में हम लोग जो हमारे टेंजिबल डेंजर्स होते हैं, यानी कि जो रियल लाइफ के डेंजर है, उनका थ्रेट होता है हमें, और उनसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। अब जो टेंजिबल डेंजर है वो क्या है? जैसे कि फायर, ठीक है, या जैसे कि अर्थक्वेक, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनसे हमारा ड्रास्टिक नुकसान हो सकता है। फाइन। न्यूरोटिक एंजाइटीज होती हैं हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे, जहां पर हम किसी चीज को ग्रेटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, या हम अपनी जो डिजायर है उन डिजायर्स को ऑब्टेन नहीं कर पाते, तो वो उनके बेसिस पे जो हमें एंजाइटी जनरेट होती है, दे आर न्यूरोटिक एंजाइटी। ठीक है। एंड द मॉरल एंजाइटी, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। फाइन। अब इड और सुपर ईगो के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, दैट इज जहां पर सुपर ईगो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो डिजायर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय इड। तो इन दोनों के बीच में जब कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहां पर हमें एक मॉरल एंजाइटी क्रिएट होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। और अगर हम इड के डिजायर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, तो हमें एक गिल्ट जनरेट होता है। ठीक है, एक हमें शेम जनरेट होता है कि हमने ये क्यों किया। फाइन। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए हम लोग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं। अब फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारे पास में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे डिनायल, रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, एक्सेट्रा। अब हर एक स्ट्रैटेजी का एक की वर्ड है। ठीक है। सो हमारे पास में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आप चाहे 12th का एग्जाम ले रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम, या आप सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेट का एग्जाम दे रहे हैं या सेट दे रहे हैं, यहाँ पर आपको सीधे क्वेश्चन नहीं मिलता है। आपको क्वेश्चन कैसा मिलता है? केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। तो यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डिनायल, सबसे पहले एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। विद एग्जाम्पल हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है डिनायल। डिनायल का मतलब है कि आप किसी भी ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मीन्स आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं है, या आप उसे मानेंगे ही नहीं कि आपने ये काम किया है या ऐसा कोई इवेंट हो चुका है। फाइन। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पे एक शो करने की कोशिश की है कि अगर सपोज किसी पेरेंट के चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो वो उसके रूम को एज इट इज रखते हैं, उसे अनटच रखते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि अब उनका बच्चा नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने चोरी की है, तो चोरी की है तो आप यहाँ पर इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि मैंने चोरी की है। फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास में कीवर्ड क्या है? नो, कि हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे। सो दिस इज द डिनायल। डिनायल इज रिलेटेड टू द डिप्रेशन एंड इन्वॉल्व्स denying the existence of some traumatic event that has occurred। ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड पे आते हैं, दैट इज रिप्रेशन। एंड डिप्रेशन की अगर बात करें हम,
तो यहाँ पर है हम अपने डिस्कम्फर्ट या पेन को अनकॉन्शियसली सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्ट्रैटेजी है और यहाँ पर हम अननोइंगली अपनी उस सिचुएशन को दबाना चाहते हैं जो कि थ्रेट क्रिएट कर रही है, फाइन। जैसे व्हेन अ पर्सन सेज आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, आप यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं, आप डिनायल की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिप्रेशन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि आपने ये क्यों किया है, फाइन। आप इस चीज को नहीं उसका रीजन नहीं बताना चाह रहे, फाइन। सो दिस इज रिप्रेशन। आप अनकॉन्शियसली या अननोइंगली अपने जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है उसे आप दबा रहे हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द थर्ड वन इज रिएक्शन फॉर्मेशन। As its name suggests, what you are going to do, you are going to show a kind of reaction, ठीक है, जो आपके एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो इट डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर ऑपोजिट टू हर और हिज ट्रू फीलिंग। जैसे जहां पर आपकी जो एंटी सोशल डिजायर है या जो इड के कंट्रोल में जो डिजायर हो रही है, तो ईगो यहाँ पर क्या करेगा, उसके ऑपोजिट एक आपको रिएक्शन सोचने के लिए मजबूर करेगा ताकि आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल सके, फाइन। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ब्स who channels her or his energy into religious tasks, fine, just opposite reaction, fine। अब आप तीनों को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो डिनायल में एक्सेप्टेंस नहीं है, रिप्रेशन में आप अनकॉन्शियसली दबा रहे हैं अपने इड की डिजायर्स को, एंड रिएक्शन फॉर्मेशन में आप ऑपोजिट एक रिएक्शन शो कर रहे हैं, ऑपोजिट एक टास्क शो कर रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल है, फाइन। आगे चलते हैं, हमारे पास में नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में हम अपने किसी भी बिहेवियर के लिए किसी और को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो व्हाट एम आई गोइंग टू से कि मैंने गुस्सा शो किया, मैंने एग्रेशन शो किया है जस्ट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक है। मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, वो मुझसे नफरत करता है, ठीक है। मैं अपने किसी भी एक्शंस के लिए, कोई भी एक्शन हो, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी इमोशन हो, उसके लिए किसी और को एट्रीब्यूट कर रही हूँ, ठीक है, एट्रीब्यूट टू समवन एल्स, और स्पेशली एग्रेसिव और हॉस्टाइल रिएक्शंस के लिए। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया, मैंने किसी को हिट किया, और इसके लिए मैं रीजन क्या दे रही हूँ उस पर्सन को या किसी और को कि उस वजह से मैंने ये अपना एग्रेशन शो किया है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन में वी आर एक्सेप्टिंग बट हम ब्लेम किसी और को डाल रहे हैं, फाइन। तो आप यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्शन में भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बट ब्लेम किसी और पर है, ठीक है। रिप्रेशन में हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं बट हमारे पास में रीजन नहीं है, दिस इज द डिफरेंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन इज रिटर्न ऑफ वन ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड। आप अपनी एड की डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रिटेंड करते हैं कि आप एक स्टेज पीछे हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि एक एडोलेसेंट का बच्चा एक चाइल्डिश बिहेवियर करे, या एक यंग एज का बच्चा यंग एज में जो एक पर्सन है वो अडल्टहुड, वो एडोलेसेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी भी साइकोसेक्सुअल स्टेज में जो कि अर्लियर थी, जो पहले है हमारी प्रेजेंट स्टेज के पहले वाली स्टेजेस में से कोई भी एक स्टेज में हम बिहेव करने लगते हैं ताकि हम प्रिटेंड कर सके, अपने ईगो को डिफेंड कर सके। नाउ द रेशनलाइजेशन, यहाँ पर हम एक अपने किसी भी बिहेवियर का एक्सक्यूज दे रहे हैं, और एक्सक्यूज हम क्या दे रहे हैं, जनरली अनरियलिस्टिक एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि सोसाइटी से एक्सेप्ट करे, ठीक है। हम उसको रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सक्यूज को। जैसे कि अगर हम ये कहें कि जॉब से हमें निकाल दिया गया है तो हम ये कह रहे हैं कि वो जॉब मेरे लायक नहीं थी। एग्जाम में अगर पेपर बिगड़ गया है तो हम ये कह रहे हैं कि पेपर टफ था या मेरा पेन खराब था, ठीक है। तो हम अपने किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को छुपाने के लिए एक रीजन दे रहे हैं, और रीजन हम क्या दे रहे हैं, अनरियलिस्टिक रीजन दे रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि वो अनरियलिस्टिक रीजन एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, अंडरस्टूड, ठीक है। तो दिस इज रेशनलाइजेशन। आगे की तरफ देखते हैं, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम अपना कोई भी बिहेवियर
आगे डिस्प्लेस करते चले जा रहे हैं। ठीक है कि जैसे बॉस ने सपोज हस्बैंड को डांट लगाई है, हस्बैंड घर जाकर अपनी वाइफ को डांट लगा रहे हैं, वाइफ उसका फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल रहे हैं, बच्चे उसका फ्रस्ट्रेशन पेट पे निकाल रहे हैं, ठीक है, या छोटे भाई बहन पे निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक चैनल है, ठीक है। तो हम अपने एग्रेशन को या अपने किसी भी पर्टिकुलर टेम्परामेंट को डिस्प्लेस करते चले जा रहे हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं कि ठीक है अब आप संभालिए, उसके बाद में नेक्स्ट उसको और आगे ट्रांसफर कर देगा। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे उस चीज से हमें यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि हम फ्री हो रहे हैं, हमने केवल थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर दिया, दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया। सब्लिमेशन भी एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जहां पर हम अपने जो इड इम्पल्सेस है उनको जस्टिफाई करने के लिए या उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और वो सब्स्टिट्यूट कैसा हो, एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी जैसे क्या करती हो, एक्सेप्ट करती हो या एडमायर करती हो, ठीक है। जैसे अपने सेक्सुअल बिहेवियर को हम नहीं शो कर पाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक कर रहे हैं। द आर्टिस्टिक वे इज एक्सेप्टेबल, एडमायरेबल, ठीक है। बट हम यहाँ पर किसी को ये नहीं बता रहे कि वाई वी आर डूइंग दैट, हम वो आर्टिस्टिक या क्रिएटिव पैटर्न क्यों शो कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्किल में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, फाइन। तो हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट टास्क ढूंढ रहे हैं। इट इज जस्ट सिमिलर टू रिएक्शन फॉर्मेशन, बट रिएक्शन फॉर्मेशन में हम यहाँ पर रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या चीज हो रही है, रिएक्शन फॉर्मेशन में हम अपने बिहेवियर को कि जो हमारी डिजायर है उसके ऑपोजिट कोई भी टास्क चूज कर रहे थे। एंड सब्लिमेशन में भी ऑलमोस्ट इसी तरीके की सिचुएशन हो रही है, बट हम एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। आई होप आपको ये डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आए होंगे। नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में या नेक्स्ट कुछ हम क्लासेस में अपनी में इन सारे सिचुएशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच।